भूमिगत हिरन का घर। मक्खनपुर नाम के एक शहर में अजय और विजय करके दो भाई रहा करते थे। वह दोनों भाई आजू बाजू में रहते थे। अजय को पालतू जंतुओं से बहुत प्यार था, इसीलिए उसके पास बहुत सारे जानवर जैसे कि खरगोश, कछुआ, बिल्लियां और कुत्ता रहते थे। लेकिन विजय को यह सब पसंद नहीं था, क्योंकि अजय के सारे जानवर विजय के बगीचे में जाकर उसका सारा बगीचा, पौधे, फूल खराब कर देते थे। इसी बात को लेकर अजय और विजय के साथ झगड़े होते थे। एक दिन विजय ने, भाई अजय, ये पहली बार नहीं है कि तुम्हारे जानवर मेरे बगीचे को खराब कर रहे हैं। अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत बोलो विजय भाई, देखो कितने प्यारे जानवर हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा। देख लो, नहीं तो बात पुलिस तक जा सकती है और तुम्हारे सारे जानवर को ले जाने के लिए बोलता हूँ। उस दिन से अजय और विजय के बीच में इन जानवरों के बारे में कोई ना कोई झगड़ा होती रहती थी। एक दिन विजय के दोस्त रेखा दो हिरन को लेकर अजय के घर लेके आती है और ऐसी बोलती है, विजय, ये देखो, मेरे पास दो हिरन हैं। मैं इन्हें मेरे घर के पास ही एक जंगल से बचाकर लेके आई हूँ। शायद ये उनका घर और रास्ता भटक गए होंगे। तुमको जानवर बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं इन्हें तुम्हारे पास लेके आई हूँ। अरे वाह रेखा, कितने प्यारे हिरन हैं। बहुत अच्छा काम किया तूने। इन्हें तो मैं ज़रूर पालूंगा, लेकिन मुझे कुछ इंतज़ाम करना होगा। मेरे भाई विजय को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा सोचकर अजय ने उन हिरनों को और जानवरों को रखने के लिए एक भूमिगत सुरंग खोदकर उसके घर के नीचे ही एक भूमिगत घर बना देता है। फिर हिरन और सारे जानवरों को ले जाकर उसी भूमिगत घर में रख देता है। वहाँ पर उसके सभी पालतू जानवर और हिरन भी रहने लगे और रात को सभी जानवरों को खुले हवा के लिए बाहर छोड़ता था। कुछ दिन के बाद विजय देखता है कि कुछ भी जानवर दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा विजय को शक हो जाता है और सोचता है कि दाल में कुछ काला है। अरे ये अजय क्या किया इन जानवरों के साथ? कुछ तो ठीक नहीं है। इस रात को मैं छुप कर देखूंगा। उसी दिन रात को जब विजय चुपके से पेड़ के पीछे रहकर देखता है, तभी अजय भूमिगत दरवाजे से हिरन और सारे जानवरों को बाहर लाना देखता है। तभी उसको सारी बात समझ में आ जाती है। अगली सुबह विजय एनिमल वेलफेयर ऑफिसर को फोन करके जंगल से लाई गई हिरन के बारे में बोलता है और ऑफिसर आके हिरनों को अजय के भूमिगत घर से ले जाते हैं। फिर अजय ने, सर, इनको आप कहाँ पर ले जा रहे हैं? अजय जी, आपको मालूम है ना कि हिरन को घर में रखना गैर कानूनी है, इसीलिए हम इनको जंगल में छोड़ देंगे। घबराइए मत। लेकिन तब से अजय उसके जानवरों को अंडरग्राउंड घर में रखना नहीं छोड़ता। ट्रैक्टर चलाने वाला भालू। ये बहुत दिन पहले की बात थी। चरणपुर नाम के गांव में गोविंद करके एक आदमी अपने पत्नी के साथ रहा करता था। उसके पास एक ट्रैक्टर थी जिसको वह खेती करने के लिए इस्तेमाल करता था। गोविंद को बच्चे नहीं थे, इसीलिए गोविंद ने एक भालू को पालता था जिसका नाम जम्बू है। जम्बू बहुत ही बुद्धिशाली था। एक दिन जब गोविंद खेत में काम कर रहा था, तभी जम्बू ने, मालिक, मुझे ट्रैक्टर चलाने का बहुत शौक है। मुझे भी ट्रैक्टर ड्राइविंग करना सिखा दो ना। तभी गोविंद मन ही मन में ऐसा सोचता है, इसकी बात भी सुनना चाहिए मुझे। और वैसे भी मुझे ये सारा खेती का काम करने के लिए एक और आदमी की ज़रूरत है। क्यों ना मैं मेरे भालू जम्बू को ही ड्राइविंग सिखा दूं? ऐसा मैं बहुत सारा पैसा बचा सकता हूं और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोविंद जम्बू को ट्रैक्टर की ड्राइविंग करना सिखा देता है। थोड़े ही दिन में जम्बू भी ट्रैक्टर ड्राइविंग बहुत अच्छी तरह सीख जाता है।
एक दिन गोविंद जंबू को खेत को जोतने के लिए बोलता है और जंबू बहुत अच्छी तरह खेत को जोत लेता है। उसके बाद ये बात सारी गांव में फैल जाती है। फिर सब लोग उसके ही बात करने लगे। अरे ये सुना तूने, गोविंद की भालू ड्राइविंग कर रहा है और खेती में भी काम कर रहा है। हाँ सही है भाई, उसके हाथ से जोता हुआ खेत भी बहुत अच्छी आ रहा है। लगता है बहुत लक्की बालू है। ये सारी बातें बाजू में ही बैठा हुआ रंजित करके एक शाहूकार सुन लेता है और सीधा गोविंद के पास जाता है। अरे ओ गोविंद भाई, सुना है तुम्हारा भालू ड्राइविंग और खेती भी कर रहा है और बहुत लकी भी है। अरे रंजित भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिखाया है और वह कर रहा है बस। मुझे वो बालू चाहिए भाई, बोलो कितना चाहिए, जितना भी देने के लिए तैयार हूं। नहीं रंजित भाई, वह सिर्फ एक भालू नहीं है, उसका नाम जंबू है और वह मेरे बेटा जैसा है। मैंने कभी भी उसको जानवर की तरह नहीं देखा है। अब आप चले जाइए यहाँ से। ऐसा बोलने पर रंजित को बहुत गुस्सा आता है और उसी रात को जंबू को किडनैप करने के लिए 2 आदमियों को भेजता है। दोनों जब गोविंद के घर आते हैं तो जंबू को सोते हुए देखते हैं। जब दोनों जैसे ही उसको रस्सी से बांधने वाले थे, जंबू जाग जाता है और दोनों आदमियों को पकड़ लेता है। अरे बचाओ बचाओ, बालू हमको खा जाएगा। दोनों की आवाज सुनकर गोविंद बाहर आता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब उस रंजित सेठ का काम है। तुरंत पुलिस को फोन करके रंजित और उसके आदमियों को जेल के अंदर करवा देता है। चूहा और गोल्डन साइकिल। बहुत दिन पहले की बात थी। एक घने जंगल में 3 चूहा रहा करते थे। उन तीनों चूहों में एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया कि कौन सबसे महान है। वह तीनों आपस में ऐसा बोलने लगे। पहले चूहे ने बोला, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं ही महान हूँ। फिर दूसरे ने बोला, मैं हूँ सबसे सुंदर और लंबा, इसीलिए मैं ही महान हूँ। उसके बाद तीसरे चूहे ने बोला, मैं हूँ आप सबसे अच्छा, इसीलिए मैं ही महान हूँ। ये सब झगड़ा दूर में पेड़ पर बैठा एक बुढ़ी बुजुर्ग चूहा देख रहा था और उसने ऐसा बोला, देखो बच्चों, आपको आपस में ऐसा झगड़ना अच्छी बात नहीं है। आप सब मेरे पास आओ, मैं तय करूंगा कि कौन आप सब में से महान है। तभी एक चूहे ने, अरे तुम ठीक से देख ही नहीं सकते हो और तुम बूढ़े चूहा हो, तुम क्या हमको बोल रहा है? बोलो बोलो, कैसा तैर करेगा? हो, मेरे पास 3 साइकिल हैं। आप तीनों चूहे उन साइकिल्स को लेकर रेस लगाओ। जो भी जीतेगा वही सबसे महान होगा। आपको उस मंदिर तक जाके वापस आना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, इस साइकिल की रेस में आपको शक्ति और बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर सारे चूहे अपने अपने साइकिल्स को लेकर रेस के लाइन पर खड़े हो गए और बुजुर्ग चूहे ने विजिल मार के रेस को शुरू करता है। तीनों चूहे तेजी से साइकिल को चलाने लगे। एक चूहा चिंटू सबसे आगे निकल जाती है और मंदिर के पास होकर वापस आने लगता है। बाकी दोनों चूहे थोड़े पीछे रह जाते हैं। जब चिंटू सबसे पहले आ रहा था कि इतने में रास्ते में उसको घायल कबूतर दिखाई दिया और चिंटू तुरंत रुक जाता है। फिर चिंटू ने ऐसा सोचा, अरे इस कबूतर तो घायल स्थिति में है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी चिंटू उस कबूतर को थोड़ा पानी पिलाकर एक बंदर वैद्य के पास लेके जाता है। बंदर जी, ये कबूतर तो घायल होकर नीचे गिर गई है, थोड़ा इसको दवाई दो। बंदर उसको दवा देकर उसकी देखभाल करता है, लेकिन इतने में दोनों चूहे चिंटू को पीछे छोड़कर रेस को खत्म कर देते हैं और एक चूहा रेस जीत जाता है। जब चिंटू वापस अपना साइकिल लेकर उस बुजुर्ग चूहे के पास जाता है, तभी बुजुर्ग चूहा ऐसा पूछता है, क्या हुआ चिंटू, इतने देर कैसे हो गया?
रेस तो इसने जीत ली है। फिर चिंटू सारी बात बोलता है। तभी बुजुर्ग चूहा ऐसा बोला, अरे चिंटू, आप ही सबसे महान हैं, क्योंकि चिंटू ने पहले स्थान में होते हुए उस घायल कबूतर को बचाया है। महान होने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और दूसरे जानवरों पर दया भी होना चाहिए। ये लो चिंटू, मैं तुमको इनाम के तौर पे एक गोल्डन साइकिल इनाम में दे रहा हूँ। ये तुम्हारा प्रतिफल है। तब से चिंटू और उसके दोस्त खुशी खुशी से रहने लगे।